नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टीचशाला यूट्यूब चैनल। और चैनल पर पहली बार आए तो आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं हार्टोन डाटा इंटरप्रेटर में जो प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं वो अभी आप आपको बताने जा रहे हैं और आपके भी एग्जाम में पक्के आएंगे। हमने ये देख सकते हैं फाइल बना रखी है। देखो कोई स्पेलिंग मिस हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान करना, कोई बात नहीं है, एडजस्ट कर लेना। लेकिन पेपर में आपको ये चीज आई है और आएंगी आपकी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में वाईफाई टीचशाला टेलीग्राम ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लो। गारंटी देते हैं अगर आप प्रश्न पढ़ लोगे तो आपके एग्जाम में पक्के आएंगे और आप पास हो जाओगे। तो यहां पर पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आज तक पूछे गए प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में जो एग्जाम हो रहे हैं उनके प्रश्न है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग method cannot be used to edit the contents of a cell। ऑप्शन है 1 2 3 4, लास्ट में थोड़ा देखा ए, यानी कि एक लिख रखा है तो मतलब ये वाला ऑप्शन उत्तर है इसका, ठीक है। यानी कि प्रेसिंग द अल्ट की, ठीक है, आंसर ये आएगा। अगला प्रश्न है दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज टू एंटर डाटा इन ए सेल। ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज, कौन सा मेथड इनमें से यूज नहीं होता एंटर डाटा इन ए सेल, ठीक है। आंसर आएगा 3 लिखा है तो मतलब ये आएगा, प्रेसिंग एन ESC की, ठीक है। सेल उसमें डाटा डालने के लिए, भाई सेल में डाटा डालने के लिए इसका यूज नहीं होता, ठीक है। अगला प्रश्न है, INT-67.1 रिटर्न, इससे क्या प्राप्त होता है, आंसर आएगा 68। ये लास्ट में आंसर लिख रखा है भाई, ठीक है, ये 68 है, -68 आएगा। अगला है, वर्किंग ऑफ द वैन जनरली इन्वॉल्व्स, आंसर ऑल ऑफ द, यानी कि ये सभी सही है। टेलीफोनिक लाइन, माइक्रोवेव्स, सैटेलाइट और ऑल ऑफ दैट, इनके सभी। अगला प्रश्न है, द फादर ऑफ पंच कार्ड प्रोसेसिंग वाज, आंसर आएगा इसका 4, यानी कि डॉक्टर हरमन होलरिथ, ये फादर पंच कार्ड के भाई। प्रश्न नंबर 6 है, ट्रांसिटराइज्ड कंप्यूटर सर्किट, भाई सर्किट जो भी है, ठीक है, वर इंट्रोड्यूस इन द, आंसर आएगा सेकंड जनरेशन, यहां पे लिखा साइड में, ठीक है, सेकंड जनरेशन। अगला है, ए टर्म एसोसिएटेड विद द कंपैरिजन ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम इज, आंसर आएगा MIPS, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 पे आ गए हैं, SCENARIUS आर यूज्ड, इसका स्कैनियस का जो यूज पूछा गया, आंसर आएगा फोरकास्टिंग द आउटकम ऑफ ए वर्कशीट मॉडल और डाटा। अगला है, मैक्रो आर रन बाय, उत्तर आएगा ऑल ऑफ द, यानी कि ये सभी इसके अंदर आता है, मैक्रो आर रन बाय। देखिए, यूजिंग शॉर्टकट की असाइन टू देम, बाय क्लिकिंग ऑन द आइकन ऑन द टूल बार, बाय चूजिंग रन कमांड फ्रॉम टूल, ऐसे करके मैक्रो ऑप्शन ऑल ऑफ द, यानी कि भाई मैक्रो रन कर सकते हैं इन ऑप्शन से सभी से। प्रश्न नंबर 10, इन ऑर्डर टू टेल एक्सेल दैट यू आर एंटरिंग ए फार्मूला इन ए सेल यू मस्ट बीइंग द एंट्री विद एन ऑपरेटर सच। ये क्या कहता है, जब आप एक्सेल में कोई फार्मूला डालते हो उससे पहले क्या लगाते हैं, इक्वल का निशान लगाएंगे भाई, ठीक है, ये वाला। अगला प्रश्न है 11, टू सी द प्रिंट प्रीव्यू इन MS वर्ड व्यू, ये क्या कहता है भाई, MS वर्ड के अंदर प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं, आंसर आएगा Ctrl+Alt+I, ये I है, ठीक है। बहुत से भाई कहीं सर्च करते हैं, गूगल वगैरह कहीं सर्च मत करो, जो बता रहा हूँ एक्यूरेट है, टेंशन ना लो। अगला प्रश्न है, इन ए क्रॉस टैब क्वेरी यू कैन नॉट सेट द ऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू यूर रिक्वायरमेंट्स, आंसर आएगा 2, यानी कि कॉलम, COL
UMM, ये कॉलम हो गया, ठीक है। स्पेलिंग उल्टी हो गई थोड़ी, ठीक है। अगला है टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट वी यूज। टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट वी यूज, आंसर आएगा शिफ्ट प्लस F11। भाई इंसर्ट मतलब निकालना, न्यू वर्कशीट लेने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे, आंसर आएगा शिफ्ट प्लस F12। ट्राई करके देख लेना भाई। प्रश्न नंबर 14 है, एक कर्सर है। ये कर्सर क्या है? ये जो आप देख रहे हैं, ऑप्शन आएगा, ये उत्तर आएगा। ए सिंबल दैट डेजिग्नेट्स द पोजीशन ऑन द स्क्रीन वेयर टेक्स्ट और कोड विल बी इंस्टेड और डिलीटेड, ठीक है। ये आएगा आंसर, ये नीचे आएगा थोड़ा, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है, हाउ ए मैसेज बॉक्स कैन बी क्रिएटेड सच दैट इट इज नेसेसरी टू अनश्योर इट फर्स्ट until and unless it is answered by answered जो answered है, user would not be able to switch to another window program। प्रश्न थोड़े अजीबोगरीब है, बता देते हैं। आंसर आएगा MB सिस्टम मॉडल। अगला है द टोटल साइज ऑफ एक्सेल वर्कशीट इज। भाई इसका टोटल साइज क्या है? आंसर देखिए, टोटल आएगा ये लास्ट वाला, टोटल ऑफ 256 कॉलम एंड 6536 रो होते हैं भाई। अगला है द टुडे, जो टुडे डेट है ब्रैकेट शुरू है, फंक्शन एंटर द करंट, इससे क्या है, क्या आता है? आंसर देखिए 3 है, सिस्टम डेट ओनली, जो सिस्टम की डेटा ओनली वही शो करेगा इससे, ठीक है, अगर ये हम फार्मूला लगाते हैं एक्सेल में। अगला है एक्सेल यूज अनदर नेम फॉर डाटाबेस, इट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे? आंसर बोलेंगे लिस्ट। अगला है एक्सेल कैन डिस्प्ले अप टू खालिस्तान फील्ड ऑफ ए डाटा फ्रॉम, आंसर आएगा 32। प्रश्न है अगला, ए बिट मैप इज, बिट मैप क्या है? आंसर देखिए ऑल ऑफ द अबव दिया गया, यानी कि बिट मैप के बारे में बताया गया है। ए ग्राफिक फाइल फॉर्मेट मेड अप ए स्मॉल डॉट्स, ठीक है। ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ बिट मैप फाइल विद द .bmp एक्सटेंशन इज ए फॉर्मेट विच विंडो यूज फॉर डेस्कटॉप वॉलपेपर, ऑल ऑफ द, इनके सभी सही है। अगला न्यू विंडो कमांड फ्रॉम द विंडो मेनू व्हील, ऑप्शन आएगा 3 वाला ये। ओपन ए विंडो दैट डिस्प्ले ए सेकंड व्यू ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट, ये 3 ऑप्शन आएगा। अगला है भाई वेरोनेसिया स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, आंसर आएगा 3, ये देख सकते हैं। वेरी इजी रोडेंट और ओरिएंटेड नेट वाइड इंडेक्स टू कंप्यूटराइज्ड आर्चिव, ठीक है, ये इसका राइट आंसर आएगा। अगला ए कलेक्शन ऑफ वेब डॉक्यूमेंट दैट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए होम पेज एंड सेवरल रिलेटेड पेजेस, इसको क्या बोलेंगे? एक कलेक्शन मतलब इकट्ठा करना, ये को बोलेंगे वेबसाइट। डॉक्यूमेंट दैट आदि जो भी भाई, इसको बोलेंगे वेबसाइट, ठीक है, ये ऑप्शन दे मिलेंगे। अगला 2 टाइप ऑफ पोर्टल्स आर, 2 टाइप के कौन से पोर्टल्स हैं आपको बता दें। पहला आएगा होटल्स एंड वोर्टल, होटल एंड वोर्टल। अगला है द डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड प्राइमरली इन, आंसर आएगा 3, यानी कि यूएस से। अगला प्रश्न, ए डिवाइस यूज टू ब्रिंग इंफॉर्मेशन इनटू ए कंप्यूटर इज, आंसर आएगा इनपुट डिवाइस। प्रश्न नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीसीज ऑफ हार्डवेयर इज यूज द मोस्ट इन द इनपुट फेज ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, आंसर आएगा 4 वाला, यानी कीबोर्ड आएगा भाई। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर्ड डिजाइन टेक्निक दैट यूज मीटिंग टू रिव्यू प्रोग्रामिंग लॉजिक, आंसर आएगा स्ट्रक्चर्ड वॉक थ्रू। अगला है द काउंटिंग बोर्ड इन विच नंबर आर रिप्रेजेंटेड एज बीट्स struck on wire is commonly called abacus, by what name is it known in Japan, आंसर आएगा सोरोबन, SOROBN, सोरोबन, ठीक है। अगला है द यूनिट ऑफ हार्डवेयर एन ऑपरेटर यूज टू मॉनिटर कंप्यूटर प्रोसेसिंग इज द, आंसर आएगा नंबर 4
console, CONSOLE। अगला प्रश्न है टू एनलार्ज ए विंडो टू इट्स मैक्सिमम साइज सो दैट इट फेल्स द एंटायर डेस्कटॉप। आंसर आएगा मैक्सिमाइज, MAXIMIZE। अगला प्रश्न है एक करेक्शन फ्रॉम द करंट डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट और टू ए डॉक्यूमेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। आंसर आएगा पहला हाइपर टेक्स्ट लिंक। अगला प्रश्न है इन MS एक्सेस क्वेरीज आर इंप्लीमेंटेड बाय यूजिंग। आंसर आएगा तो यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। प्रश्न नंबर 34 है ए एरिया ऑफ मेमोरी और डिस्क दैट इज असाइंड टू स्टोर एनी ईमेल मैसेज सेंट बाय अदर यूजर्स। आंसर आएगा मेल बॉक्स। ये क्या कहता है भाई, जो अदर यूजर आपके पास मेल वगैरह भेजता है वो कहाँ क्या बोलते हैं, कहाँ इकट्ठी होती है, इनके मेल बॉक्स। जो आपका मैसेज बॉक्स होता है इसे मेल बॉक्स होता है। 35वां क्वेश्चन है फॉर्मेट। ये फॉर्मेट दिया मिलेगा आपको, भैया आप नोट कर लो, वैसे आपके भी याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं होगा। इसका आंसर क्या आएगा, 4th आएगा। ठीक है, ये वाला ये फार्मूला होता है इसका, ये निकल के आ जाता है। आप निकालोगे तो ये मत सोचो लास्ट का, ऐसे नहीं ध्यान करना, आपको देखना क्या लिखा है इसके अंदर। इसके अंदर लिखा है 011 ब्रैकेट में आएगा, बाकी 619 और 58 66 ऐसे डैश लगा के चीजें आ जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है द पोर्शन ऑफ द इंटरनेट दैट कंटेन्स गोफर साइट। ये गोफर साइट का है तो गोफर साइट लिखा है तो भाई गोफर साइट, गोफर स्पेस याद कर लो, गोफर स्पेस ये आ जाएगा। अगला व्हाट आर मैक्रोज। मैक्रोज क्या है, देखिए सीरीज ऑफ कमांड रन एट ए स्टॉक ऑफ की। प्रश्न नंबर 38 टू डिलीट ऑल द फील्ड्स फ्रॉम द क्वेरी विच वन ऑफ द ऑप्शन इज सिलेक्टेड फ्रॉम एडिट मेनू। आंसर आएगा नंबर 4 क्लियर ग्रिड। अगला प्रश्न खालिस्तान हेल्प्स you to combine a series of action to automate the work। आंसर आएगा मैक्रो, यानी कि मैक्रो हेल्प, मैक्रो मदद करती है you तुम टू कंबाइन ए सीरीज ऑफ एक्शन एंड ऑटोमेट, यानी कि ऑटोमेट का मतलब ऑटोमेटिकली द वर्क, ऑटोमेटिकली काम करती रही। अगला है इफ यू विश टू कॉपी द फॉर्मेटिंग यूज्ड इन वन सेक्शन इन योर वर्क शीट टू अनदर। ये हो गया पर्सन और आंसर आएगा इसका पहला ही, ये आंसर आएगा इसका यू कैन यूज द फॉर्मेट पेंटर बटन। फॉर्मेट पेंटर का बटन का भी यूज कर सकते हो। अगला पूछा गया द सेल हाइट ऑफ एक्सेल शीट इज। अब बहुत से भाई गूगल पे सर्च करते हैं, मैं इतनी बार बताता हूँ भाई गूगल पे मत सर्च करो। अब एक्सेल शीट की जो हाइट है आपने क्या बतानी है, यहाँ पे बतानी है 17 पिक्सल। ठीक है, अगर ए फोल्डर कंटेनिंग अनवांटेड मैसेज दैट कैन बी एम्पेटाइड व्हेन स्पेसिफाइड बाय द यूजर। आंसर आएगा ट्रांस बॉक्स। अगला प्रश्न एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड ए बग, व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन फॉर इट। आंसर आएगा ग्लिटिंग। अगला प्रश्न है पिक्चर फाइल आर टू बी ट्रांसमिटेड इन द फॉर्मेट। आंसर आएगा GIF। प्रश्न नंबर 45 प्रोग्राम दैट इंडिकेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट लास्ट लोड इन लास्ट एक्सेस मेल ETC। आंसर आएगा FRA फ्रेंच सर्विस, नहीं सॉरी ये आएगा फिंगर सर्विस। ध्यान से सुन लो भाई, इसमें मैंने गलत बता दिया एक बार। ठीक है, ये प्रश्न है 45वां प्रोग्राम दैट इंडिकेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट लास्ट लॉग्ड, लॉगिन से लॉगआउट बना है। ठीक है, इन लास्ट एक्सीड मेल ETC आएगा फिंगर सर्विस, यानी कि आंसर नंबर 4 आएगा। ठीक है, ये ध्यान कर लो, ये आएगा। अगला प्रश्न है SMTP स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म बता दो भाई क्या है। ये आएगी नंबर 3 पे है जो सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रश्न नंबर 47 पे चलते हैं एन HTML डॉक्यूमेंट दैट कैन बी ब्राउज्ड एंड एडिटेड। इसका आएगा वेब पेज के अंदर। अगला प्रश्न है भाई, ये देख सकते हैं आपको ये कोडिंग डालनी है, इसका रिस्पॉन्स क्या रहेगा। रिस्पॉन्स ये पढ़ लो, थर्ड पेज वाला है, अनदर पेज, रिस्पॉन्स सेकंड पेज, ये चीज़ पढ़ लेनी है आपने। जहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें मिले थर्ड पेज सेकंड पेज लिखा मिलेगा, वहाँ पे आपका आएगा फर्स्ट
पेज, सेकंड पेज, ये ऑप्शन 3, ठीक है। अगला मूव फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड का मूव का ऑप्शन आएगा ये आएगा, मे मूव टू फर्स्ट रिकॉर्ड विद फॉरवर्ड ओनली कर्सर, ठीक है। अगला प्रश्न है द हॉरिजॉन्टल रूलर प्रोवाइड्स फीचर यू कैन यूज टू, आंसर आएगा 4, नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। अगर इनके अलावा कोई और उत्तर वहां पे मिलता है तो उसको टिक कर देना भाई, ठीक है। इस बात का ध्यान करना, घुमा के यही प्रश्न आते हैं, अगर यही ऑप्शन आते हैं तो नन आएगा, कुछ और आ गया अलग से तो उस पर टिक करके आ जाना आंख बंद करके। अगला प्रश्न है टू क्रिएट ए न्यू कुकी विद द नेम न्यूज वी हैव टू राइट, आंसर आएगा यही भाई। देख लो, रिस्पॉन्स डॉट कुकीज ब्रैकेट में न्यूज यूनिटेड कॉमा इधर इक्वल्स सपोर्ट्स, ये आएगा राइट आंसर। अगला है टू डिलीट कुकीज कुकी न्यूज द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट यूज शब्द देख लेना, यहाँ पर आंसर कर देना ये वाला, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट कुकी न्यूज यूनिटेड कॉमा में डेट और ये, ठीक है। नाउ रिटर्न पे आ गए 53वां क्वेश्चन है, नाउ रिटर्न, ये ब्रैकेट से क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होगा बोथ ए एंड बी। ये क्या कहता है, करंट डेट भी आएगी और करंट टाइम भी, दोनों चीज दिखाएगा, ठीक है। बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 3। कहीं नन पे क्लिक करके आ जाओ, नन से पहले बोथ को प्राथमिकता देनी, इस चीज का मैंने आपको बता रखा है। तुक्का यूट्यूब पे लिखो हार्ट ऑन तुक्का ट्रिक, तो अपने आप वीडियो आ जाएगी, तुक्का ट्रिक जरूर देख रहे हो, सब कुछ बातें बताएगी। प्रश्न नंबर 54 है कैलकुलेटेड कंट्रोल आर आल्सो नाउन एज, आंसर आएगा अनबाउंड, ठीक है। प्रश्न नंबर 55 है विच वन ऑफ द वे इज यूज टू क्रिएट ए फॉरम, आंसर आएगा ऑल ऑफ द, यानी कि ऑटो फॉरम, फॉरम विजार्ड, डिजाइन व्यू, ऑल ऑफ द, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 56वां, ए क्रॉस टैब क्वेरी रिक्वायर एट, तो आंसर आएगा 3, ये यानी कि ऑप्शन नंबर 4, इसका 3 आएगा, ठीक है आंसर। ऑप्शन नंबर 4 3 आता है, ए क्रॉस टैब क्वेरी रिक्वायर्ड एट लीस्ट 3, ठीक है। अगला प्रश्न है आउटपुट फॉलोइंग पूछा गया भाई, ये हार्टोन वाला सब देख लेना, हार्टोन 2 है, हार्टोन 1 है, इसमें ऑप्शन आएगा ये हार्टोन 2 1, यानी उल्टा लिखना आपने 2 1, एक तो 1 2 लिखते हैं 2 1 आएगा, मतलब हार्टोन 2 हार्टोन 1। अगला प्रश्न है राइट, ये राइट वाला, राइट और लेफ्ट का चक्कर है, 4 लिखा है, इससे क्या होगा, आंसर आएगा लेफ्ट, की लेफ्ट में हो जाए। फॉर्मेट अपर, ये बोला गया फॉर्मेट, ये अपर केस लिखा है, अगर ऐसे लिखा है इसका आंसर प्राप्त होगा हमें ये। बहुत से भाई सर कहते हैं सर अपर केस में तो बड़ा होता है, ये अपर केस लोअर केस, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि आपको बड़ा छोटा होता है, ये बताइए फार्मूला बताया गया। अगर हम अपर केस की जगह आप कुछ और लिख लो भाई, यहाँ पे संदीप लिख लो, मोनू लिख लो, आपकी मर्जी है, तो क्या वो अक्सर सब छोटे हो जाएंगे। अगर ये आप कहाँ से कैलकुलेट होगा फार्मूला, यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए इसका आएगा अपर केस, ये आएगा 3 ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, सेट प्रश्न बता दिया, और आशा करो सेट के सेट प्रश्न आप याद कर लोगे तो 10 15 20 क्वेश्चन यहाँ से पक्के आएंगे। द बोल्ड अंडरलाइन एंड इटालिक बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार, इसके बारे में बताएगा, आंसर आएगा 4, यानी कि ए एंड बी। अप्लाई फॉर्मेट दैट एम्फेसाइज टेक्स्ट, बी है आर टॉगल स्विच दैट अप्लाई और रिमूव फॉर्मेट। एक भाई का मैसेज आया था, बहुत अच्छी बात है, कहा कि सर आप ए भी दे रखा है यहाँ पर, तो वहां पे ए भी नहीं था, घुमा के दे रखा था, कुछ और था वहां पर। तो इस चीज का आपने ध्यान करना, ये यहाँ नहीं, आप किन में से इसको हटा दे के आप तक कुछ और यहाँ पे लिख दे तो आपका तो ए आएगा यहाँ फिर आंसर, ठीक है। इस चीज का ध्यान करना है। अभी फिलहाल ए एंड बी इसमें आंसर, तो ये याद करने हैं। और कुछ भी पूछना कमेंट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में वाईफाई टीचशाला.blogspot हमारी वेबसाइट आपको दिखा देते हैं, वहां पर जाए गूगल में आप जाओगे तो यहाँ पे लिखोगे आप वाईफाई टीचशाला, ऊपर लिखा और एंटर दबा दीजिएगा। जैसे आप दबाओगे तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे हार्टोन का है, यहाँ पे हार्टोन DO MCQ लिखोगे, यहाँ पर 887 क्वेश्चन आपके आ गए, 100 आंसर पे क्लियर आंसर आ जाए। क्विज करना तो ऐसे कर सकते हो, जो भी आपने करना, ठीक है। उसके बाद अगर आपके ये प्रश्न याद हो जाते हैं, बहुत से बच्चे का सर 2-3 क्वेश्चन बाहर से आए थे, बाहर से नहीं है, उसके बाद यहाँ पे आना, देख हार्टोन MCQ लिखा, सब पूरा एक एक करके हमने डाल रखा है। ये बेसिक फंडामेंटल क्या है, मैं 120 फलाना दिख रहा, जो भी है, विंडो इंटरनेट HTML
इंटरनेट और नेटवर्किंग, 3 टॉपिक ये है जो सबसे ज़्यादा आते हैं, और कुछ पर्सन यहाँ से बेसिक फंडामेंटल से आते हैं, ये अलग है। लेकिन ये कहता हूँ 887 क्वेश्चन याद हो जाए उसके बाद यहाँ पे छलांग लगाना, उससे पहले नहीं लगाना भाई, ठीक है। टाइपिंग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, यहाँ पे जाना, टाइपिंग मास्टर पे जाना है, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे डाउनलोड कर लो। जो मैंने डाला, एक वीडियो डाल रखा है, उसको देख के इसको डाउनलोड कर लो और वहाँ पे इसको मोजिला में चलाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और कुछ पूछना हो जरूर कमेंट करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।